बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू कर रहे हैं। 6.4 एक्सरसाइज भी आपकी फैक्टराइजेशन की ही एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से पहले जो हमने एक्सरसाइज 6.1 में कुछ फार्मूले पढ़े थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर में तो हमारा इक्वल आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा फार्मूले लिखने का मकसद ये है कि आपको अगर किसी बच्चे के जहन में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो अच्छे तरीके से हो जाए कि अगर a प्लस बी को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर से मुराद कि a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, तो इसका आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्क क्या है कि यहाँ पे प्लस का 2ab आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 2ab आ रहा है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। बात का सिचुएशन ये होती है कि हम ये कह देते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो आपने बताना होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, कि ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया गया है। आपने इन्हीं दो फार्मूलों को अपने जहन में रखना है। इसमें पिछली जो एक्सरसाइज थी 6.1 उसमें हम इस हिस्से को सॉल्व करते थे और इसमें आंसर लेके आते थे। अब यूं समझिए कि हमें आंसर में दिया गया है, हमने रिटर्न किस चीज में लेके जाना है, क्वेश्चन के अंदर लेके जाना है। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। आप ये समझें कि ये हमारा a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है प्लस 2ab, ये दरमियान वाला क्या है हमारा 2ab है। x स्क्वायर हमारा काउंट करें कि a स्क्वायर है, 49 हमारा b स्क्वायर है, 14x क्या है 2ab। अब इसी हिसाब से हमने देखना है कि x किसका स्क्वायर है, यानी कि x होल का स्क्वायर है। ये मेरा a स्क्वायर निकल आया है। अब 49 को देखता हूं तो ये 7 का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। मेरे पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। अब दरमियान में क्या आना चाहिए, प्लस 2ab। प्लस का 2 फार्मूले का हिस्सा है, a हमारा ये ब्रैकेट के अंदर वाली अमाउंट x और b इस ब्रैकेट के अंदर वाली अमाउंट 7। 2 7 का 14, 14 x से मल्टीप्लाई हुआ तो 14x। अब ये फार्मूला किसका है, x प्लस 7, यानी a प्लस b होल का स्क्वायर है, x प्लस 7 होल का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। इसी तरह देखें सेकंड हमारा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये दरमियान में जो लिखा हुआ है 12ab, ये हमारा काउंट होगा 2ab। अब हमने देखना है कि 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, a होल का स्क्वायर, यानी कि 3a जो हमने लिखा है, अगर 3a को 3a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 9a स्क्वायर आएगा, यानी कि 3a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3a से तो 3 3 का 9a से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 9a स्क्वायर। अब मैंने a स्क्वायर तो निकाल लिया है यहाँ पे,
दूसरे स्टेप में आपने बी स्क्वायर को देखना है। ये हमारे पास 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये b होल का स्क्वायर, 2 टू द 4 b स्क्वायर बन गया। हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। दरमियान में 2a भी आना चाहिए, 2 फार्मूले वाला, a की जगह क्या आ गया 3a और b की जगह पे 2b। अब देखें अगर ये दरमियान वाला 2ab मल्टीप्लाई हो तो देखें 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, 12ab। ये हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब ये किसका फार्मूला बनता है, a प्लस b होल का स्क्वायर, यानी कि a हमारा क्या है 3a प्लस 2b होल का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखें इन सवालों में शर्त यह है कि हमारे पास a स्क्वायर भी आना चाहिए, b स्क्वायर भी आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि 7a4 प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। अब देखिए बेटा यहां पे देखें कि अगर मैं a स्क्वायर इसको लूं, इसको b स्क्वायर, ये 2ab, 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो अब क्या सिचुएशन करनी पड़ेगी, हम इनमें देखेंगे कॉमन कोई चीज कॉमन बनती है तो 7 इन तीनों के अंदर कॉमन बन जाता है। अगर 7 को हम बाहर निकाल दें, यहां पे a4 प्लस 12a स्क्वायर प्लस 252 को 7 पे डिवाइड करें, 7 3 दा 21, 4 2 7 6 दा 42। क्या आया हमारा यहां पे 36 आ गया। अब 7 क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है बाहर लिखेंगे। अब ये a4 a स्क्वायर होल का स्क्वायर है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाले 2 से, तो 2 टू द 4। यहां पे देखिए ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अब मेरे पास a स्क्वायर भी आ गया है ब्रैकेट के अंदर, b स्क्वायर भी आ गया है। दरमियान में मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2 फार्मूले वाला, a में ये a की अमाउंट, ब्रैकेट के अंदर वाली a की अमाउंट होगी। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी स्क्वायर आ गया है, यहाँ भी स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू है a4, तो 4 कब बनेगा, जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। हमने ब्रैकेट के अंदर वाली कुछ भी लिखा हो आपने उसे a काउंट करना है। अब यहाँ पे देखें b की अमाउंट ये 6 प्लस का साइन, अब ये 7 जो हमने कॉमन लिया था ये वो आ गया। अब ये किसका फार्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस 6, a स्क्वायर प्लस 6 होल का स्क्वायर, यानी a प्लस b होल का स्क्वायर बने। अगर इसे सॉल्व करें और 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये सिचुएशन आ जाएगी। अब इसी तरह देखें एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें हमें कह रहा है कि 49x स्क्वायर, 49 x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36, ये हमारा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 2ab, दरमियान वाली जो अमाउंट है ये हमारी माइनस 2ab है। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 7x होल का स्क्वायर, यानी कि 7x अगर 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 49x स्क्वायर बनेगा। 7 7 द 49, x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने इनकी पावर को क्या करना है,
ऐड कर देना है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी से वो देखना है, बी स्क्वायर को देखना है, ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। हमारे पास क्या क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दरमियान में क्योंकि ये देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का 2 फार्मूले वाला आ गया, ए बी। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा था कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो पहली ब्रैकेट में वो आपका ए और लास्ट वाला क्या होगा, बी होगा। तो अब ए की जगह क्या आ गया 7x और बी की जगह पे 6, यानी 2 7 दा 14 14 6 दा 84 माइनस के 84x वही अमाउंट बन गया। अब ये फार्मूला किन का बन रहा है, इन दो का बन रहा है, यानी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर 7x माइनस 6 होल का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, 11 में अमाउंट हमें कह रहे हैं कि 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 512, यानी कि 512। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था हमारा, 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 500। अब ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो हमने 5 किया था उसी की ही तरह है। देखें 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 2 को इन तमाम के अंदर से कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 512 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12, कितना आ गया 256। अब ये 2 जो हमने कॉमन लिया था वही बाहर आ गया। अब अंदर हम देखेंगे ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। अब दरमियान में क्या आना चाहिए, -2 फार्मूले वाला a और ये b। अब देखें 2 जो हमने कॉमन लिया था, अब ये फार्मूला किसका है, a माइनस, ये देखिए बेटा जो माइनस का साइन है या प्लस का साइन है वो ये -2ab के साथ जो ab के साथ आ रहा है वो वाला साइन आपने देखना है, a माइनस 16 होल का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखें इसी तरह हमारे जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू हो रहे हैं, वो देखें फ्रैक्शन में दिए गए हैं, हमें बाय की सूरत में दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है 9/16 x स्क्वायर प्लस xy, फिर प्लस 4/9 y स्क्वायर। अब आपने इसको देखना है, आपने काउंट करना है, ये हमारा a स्क्वायर है, ये 2ab है और ये क्या है b स्क्वायर है। परेशान नहीं होना, पीछे जो हम क्वेश्चन करके आए हैं सेम टू सेम वैसे है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन की सूरत में दे दिया गया है क्वेश्चन, वैसे ही सॉल्व होगा। 9/16 को देखें तो ये किस चीज का स्क्वायर है, 3/4x होल का स्क्वायर, यानी कि 3/4 अगर 3/4 से मल्टीप्लाई होता है 3/4 से, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 9/16 ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन वाला ही बनता है, x का स्क्वायर लेंगे। अब
प्लस का साइन, ये किस चीज का स्क्वायर है, 2/3 y होल का स्क्वायर। आपके पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। दरमियान में क्या आना चाहिए, प्लस का 2 फार्मूले वाला 3/4x, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये a की अमाउंट है और b की अमाउंट 2/3y। अब देखिए यहां पे तो एक्स वाई लिखा हुआ है, ये देखिए बेटा ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यूं समझ लें 2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ये एक्स वाई, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो रह क्या गया हमारे पास, सिर्फ एक्स वाई रह गया। अब ये किसका स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 3/4 x प्लस 2/3y होल का क्या है, स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखें। 16 क्वेश्चन में हमारा क्या है, a स्क्वायर और b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ac और bd xy प्लस c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर y स्क्वायर। फिर देखें a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ac ओवर bd xy प्लस c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर y स्क्वायर। यूं समझें ये आपका a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और दरमियान में हमारा क्या है, माइनस 2ab। सेम टू सेम वही सिचुएशन, परेशान नहीं होना कि ये कैसे लिखे हुए। आप इसको देखें, ये किस चीज का स्क्वायर है, यानी a ओवर b x होल का स्क्वायर है, यानी a ओवर b x, अगर a ओवर b x से मल्टीप्लाई हो जाए तो a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। इसे आपने लिखना है, ये किस चीज का स्क्वायर है, c ओवर d y होल स्क्वायर है। हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। दरमियान में क्या आना चाहिए, माइनस का 2 फार्मूले वाला, a की अमाउंट ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, a ओवर b x, b की अमाउंट c ओवर d y। अब देखें जब इनसे मल्टीप्लाई होगा a ओवर b c ओवर d से, तो ac ओवर b d x y, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये किन का फार्मूला है, इन दो का, ये a के अमाउंट, ये b की, a माइनस b होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a ओवर b x माइनस c ओवर d y होल स्क्वायर। ये बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या निकला है, आंसर निकला है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 16 x की 6 16 x6 माइनस 16 x5 प्लस 4x की पावर 4। अब देखिए बेटा इन तमाम में क्या चीज कॉमन हमारा निकल रहा है, कॉमन देखें तो इनमें 4 तमाम में कॉमन निकल रहा है और x की पावर 4 भी कॉमन निकल रही है। हम अगर 4 x की पावर 4 को कॉमन ले लें तो यहां पे हमारा 4 4 द 16 x स्क्वायर, यानी कि 4 4 द 16 x4 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 6 माइनस 4 4 द
16x4 किससे मल्टीप्लाई हो, x5 बन जाए तो x से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि पावर इनकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस x की पावर 1 है, इसकी 4 और 1 5 बन जाएगा, प्लस 4x4 किससे मल्टीप्लाई हो, 4x4 बन जाए तो 4x4 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 4x4 बनता है। पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, पूरी अमाउंट के अंदर से 4x4 को कॉमन लिया है। अब देखें 4x4 कॉमन जो हमने लिया है ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2x होल का स्क्वायर बन रहा है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है। हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, -2 फार्मूले वाला, a के अमाउंट 2x और b के अमाउंट 1। अब ये किसका फार्मूला बनता है, ये तो हमारा क्या है जो हमने कॉमन लिया है, 4x4 ब्रैकेट a के अमाउंट 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये बेटा हमारी 6.4 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट सॉल्व हो गई है। इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, आपने उन एग्जांपल्स को भी करना है, और साथ इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं किए वो आपने करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में 25x स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर और 64y स्क्वायर है, तो ये 8y का स्क्वायर बनाना है। आपने खुद प्रैक्टिस करनी है तमाम एक्सरसाइज की। किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो बार बार आपने वीडियोस को देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है।